तो सर अपना नाम बताओ सबसे पहले तो आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल इस्लाम है। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिहार से रहने वाला हूँ, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। तो पहले हमारा ऐसा सवाल आपसे ये होगा कि राहुल गांधी का आपको पता होगा उसकी नागरिकता है और नागरिक सदस्यता है वो बहाल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सजा पे रोक भी लगा दी है। तो ये फैसले से आप कहाँ तक वो सेटिस्फाई हो, सही है फैसला है गलत है? नहीं, सही फैसला है। फैसला बिल्कुल सही है। और 2024 में एनडीए और इंडिया का आपको पता होगा, इंडिया में सारे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, ये सब पार्टी, तमाम ये सब पार्टी है। और इंडिया एनडीए की तरफ बीजेपी। तो किसी सपोर्ट करे 2024 में? मैं तो असल AIMIM को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन AIMIM को अलग छोड़ के जो है ये इंडिया जो है ना पार्टी बनाया है। लेकिन बेहतर ये होता कि उनको भी इस गठबंधन में शामिल करते तो बेहतर होता। तो आप जो आपने AIM की बात करी तो उसको सपोर्ट करने का रीज़न का कारण क्या हो सकते हैं? कारण यह है कि अभी जो है इस देश के अंदर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, जी ओवैसी साहब, तो इसलिए इसका रीज़न यही है कि उनको भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए। और उनके बगैर जो कर रहे हैं गठबंधन, तो ये हमारे समझ से ये बाहर की बात है। तो उन्हें शामिल जो इंडिया को करना चाहिए था, ये तो उनकी गलती है कांग्रेस वालों की, उन्हें शामिल नहीं किया क्योंकि तमाम ओपोजिशन पार्टी उसमें है। ताकि वो तृणमूल कांग्रेस, आप ममता बनर्जी का नाम सुना होगा, वो भी पार्टी उसमें है। समाजवादी भी, आप अरविंद केजरीवाल की भी, तमाम उसमें पार्टी है। बस AIM आपने बोला यही पार्टी नहीं है उसमें। जी जी, तो ये इसे इसलिए छोड़ दिया गया ताकि ये मुस्लिमों की पार्टी है। लेकिन नहीं, ये जो है मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों की पार्टी है। यानी दलित की, आदिवासी की, जिसके मुंह में वर्ग की, जी, पिछड़े वर्गों की, यानी जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है, उसकी ये आवाज़ है, उसकी ये पार्टी है। चलो आपसे मैं बात करता हूँ। आपको नूह का किस्सा तो पता ही होगा, नूह में कभी क्या हालात चल रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या टिप्पणी है? किसकी गलती है, क्या हालात हैं उसमें? जी, उसके बारे में ये मालूम हुआ कि इससे पहले जो है जुनैद और नासिर को है ना गाड़ियों में जिंदा जला दिया गया था। उसका जो है आरोपी था मोनू मानेसर। जी, मोनू मानेसर था। उसके बाद जो है ये कांड जो हुआ शोभा यात्रा निकालने के दौरान, तो शोभा यात्रा निकालने के दौरान ये तलवार, बंदूक या हथियार लेके ये लोग निकल पड़े थे। इसी में वो क्या नाम है, बिट्टू बजरंगी एक ये वीडियो जारी किया था कि हम जो है आ रहे हैं, मेवात आ रहे हैं, क्या नाम है, मेवात में जो है दामाद बन के आ रहे हैं, तुम तैयार रहियो। ये सब भड़काऊ बयान दिया, जिसके वजह से आक्रोश में आके पथरावबाजी हुआ। उसके वजह से अभी कितने घर बेघर हो गए, 200 से ज़्यादा घर को जो है बेघर कर दिया गया। तो उसमें नुकसान तो आम जनता का हुआ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, भुगत तो आम जनता ही रही है। जी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये देश का नुकसान हो रहा है। हिंदू मुस्लिम में जो ये बांटने की बात कर रही है ये गलत है, बल्कि ये देश का नुकसान हो रहा है और तमाम इंसानों का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खट्टर सरकार जो है इसके लिए थोड़ा सा जो है बिल्कुल नॉर्मल होके दोनों की गलती देखनी चाहिए, क्या गलती है क्या सही है, कोर्ट इसका फैसला करे। हमारी राय ये पता होगा हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसी बातें अक्सर सुनने में मिलती है कि जो बीजेपी की सरकार है उसमें मुसलमान खुश नहीं है। तो आप बताओ, आप यहाँ के यूपी के रहने वाले हो, आप बीजेपी की सरकार में खुश हो या नहीं हो? नहीं, बीजेपी की सरकार में नहीं, हमारे लिए बस यही राहुल गांधी की सरकार है। ये इससे ऐसा क्या होगा जो आपको बीजेपी सरकार से ना खुश हो? इसलिए कि बीजेपी सरकार सब कुछ तो ठीक कर रही है, लेकिन सिर्फ गलत ये है कि हिंदू को मुसलमान में नफ़रत जो ये फैल गया है कि आक्रोश, यानी कि कल चल के पहले हम एक थाली में खाते थे हम हिंदू मुसलमान, और आज ऐसे बांट दिया गया कि जैसा लगता है कि दुश्मन की तरह एक इंसान दूसरे इंसान का। बीजेपी ने करा? बीजेपी ने किया, उनके नेताओं ने किया, उनके लोगों ने किया। तो ये जो एकता वाली बात है, एकता तो अभी भी, ऐसी बात नहीं, एकता अभी भी है। पर मैं आपको थोड़ा सा मुजफ्फरनगर के दंगे आपने जरूर सुने होंगे। उस टाइम पे बीजेपी का तो कुछ भी यहाँ पे नामो निशान नहीं था, बीजेपी सरकार नहीं थी वहाँ पे उस टाइम। तो फिर भी दंगे इतने भयंकर दंगे हुए थे, तो उसमें तो अगर बीजेपी के ना कुछ हो रहा था तो सामने वाले पार्टी पे इतना कुछ हुआ है जी। तो उसके बारे में पार्टी वहाँ पे उसकी मायावती की सरकार थी, अगर पता हो तो। उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, कहने का मतलब आपने मालूम है पूरी, वही मैं बता सकता। कहने का मतलब ये है ना, आपने बोला ना कि बीजेपी, नहीं कहने का मतलब है ना कि आपने बोला ना बीजेपी के राज में
राज में तो और भी कांग्रेस और पार्टियों के राज में हुआ है यहाँ पे। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस थी, मायावती यूपी में थी, तब भी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। असल है क्या भाई साहब, ये जो भी है 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है, अभी जो है यही वजह से जो है कभी मणिपुर, कभी उत्तराखंड, तो कभी हरियाणा, नूह, मेवात, ये सब में जो है ये दंगे फसाद हो रहे हैं, वही वोट बटोरने के लिए और कुछ नहीं। मतलब हिंदू ये आपके हिसाब से जो दंगे हो रहे हैं ये सब पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए हैं, जो प्रॉब्लम से ध्यान भटक जाए इन्हीं दंगों पे आ जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, असल यही है मेन मुद्दा। तो मैंने वहाँ सुना था, सबने ये सुना था कि बातें सुनने में आई थी कि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से पथराबाजी हुई थी पहले, तब फिर हिंसा भड़की थी। तो ये क्या हुआ था, फिर आपको पता किससे चालू कैसे हुआ था? नहीं तो ये चालू तो इससे हुआ था कि वही बयानबाजी जो इधर उधर गलत सलत जो है वीडियो डाल दिया गया था नेट पे या यूट्यूब वगैरह पे, इसी वजह से ये देखो जो बयानबाजी तो हर जगह ही चलती है, पर आप किसी की भी यात्रा हो, चाहे वो मुहर्रम की भी यात्रा निकलती हो, आप तुम्हारे यहाँ अगर कोई पक्ष वहाँ पे पथराव करेगा तो आपकी भी जो ठेस पहुँचेगी, आपकी भावना को, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचेगी। तो ये कितना हद तक सही था कि जो वहाँ पे पथराव हुआ था मुस्लिम पक्ष से, चाहे वो मोनू बजरंगी आपने बात करी, मोनू मानेसर की बात करी, उनको साइड करो। जो वहाँ पे पब्लिक मौजूद थी तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था उनसे, तो मानेसर से तो जी असल है कि पथराव भी जो किया वो गलत किया, वो सही नहीं किया कि पथराव करना सही है, बल्कि गलत किया। जो गलत है वो गलत है, लेकिन अगर वही नहीं होता, अगर थोड़ा नॉर्मली हो जाता तो आज इस तरह की जो है कितने लोग बेघर हो गए। मतलब मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुई सरकार के द्वारा आपको, मगर चल अगर हो भी गया था दंगा तो ये जल्दी सोल्व हो सकता था, सरकार के द्वारा सही कदम नहीं उठाए गए। जी बिल्कुल सही बात है। अगर क्या नाम है, अगर इस पे प्रशासन भी टाइट रहता और सरकार इस पे अगर ध्यान देती तो इस तरीके का जो है हमला नहीं होता। अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो देश का नुकसान हो रहा है, कोई का नुकसान हो रहा है। हाँ पब्लिक का नुकसान हो रहा है, विदेश का नुकसान नहीं हो रहा है। सब यहीं के रहने वाले हैं, इसी मिट्टी में सब जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल जिस मिट्टी से पैदा हुए उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। जितना ये देश हिंदुओं का उतना मुसलमानों का भी है। हाँ, सबका नुकसान हो रहा है। इस देश की सुंदरता बरकरार रखना दोनों का ही कर्तव्य है। जी जी, जरा सी बात में आज कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितने लोग बेघर हो रहे हैं। लड़ाइयाँ तो अक्सर परिवारों के बीच भी होती है लड़ाइयाँ, तो पर हिंसा का रूप लेना वो लड़ाई ये गलत बात है। जी जी, ये गलत बात है, सही बात है। तो मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदू किस देश को बरकरार रखने उतनी मुसलमान की, और भी वर्ग जितने भी वर्ग रहते हैं इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ही ऊपर है। जी जी बिल्कुल। तो जी अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ये यूपी का रहने वाला तमाम हमारी बात का। अच्छा कानपुर के, तो आपने हमारे तमाम बातचीत सुनी, तुम्हारे उस पर क्या विचार है? सबसे पहले मैं आपने पूछना चाहूँगा, चलो नूह की बात करते हैं आपसे, उसके मामले में उसकी जानकारी आपको नूह में क्या हो रहा है अभी? नूह में तो हम भाई यूपी के रहने वाले हम इतना जानते हैं कि बाबा की सरकार है, अब बाबा की सरकार है तो बढ़िया सरकार है। मतलब गुंडागर्दी पर रोक लगाई है। बिल्कुल है, वो तो कर्तव्य है, क्योंकि हम सुरक्षित है तो हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है। बहन बेटे सुरक्षित है। हाँ। तो आप काम क्या करते हैं? मैं काम तो जॉब करता हूँ। कहाँ पे? जेपी मॉल में। अच्छा, तो रोजगार के अक्सर ही सुनने में आते हैं बीजेपी तो रोजगार तो देखो वो तो अपना कर्तव्य है, क्योंकि फल कर्तव्य करोगे तो फल मिलेगा। मतलब आदमी सक्षम होता है तो रोजगार मिल ही जाता है। हाँ, ये कहना चाह रहे हो? ये तो अब आपको लेना चाहूँगा मैं राहुल की जो सजा माफ़ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। चलो छोड़ो इस बात को, 2024 का चुनाव आ रहा है, किसे सपोर्ट कर रहे हो? तो मैं मोदी को करूँगा। मोदी को कर रहे हो? हाँ, तो मोदी कैसे काम किया? जब जो 70 साल में नहीं कर पाया है, वो 9 साल में करके दिखा दिया, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऊपर ला के रख दिया उसने। कुछ उदाहरण देना चाहोगे? बिल्कुल कई उदाहरण है ना। दो क्योंकि देखो अभी सन 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब चीन घुसा था 14 किलोमीटर घुसा था इंडिया में है, और आज देखो 14 किलोमीटर पीछे कर दिया। पीछे कर दिया है, पीछे इंडिया ने ही पीछे कर दिया उसको। आज दूसरा वहाँ का प्रधानमंत्री खुद, पहले मनमोहन सिंह जाते तो पीछे खड़े हो जाते थे, आज देखो मोदी के आगे दुनिया वाले पैर छू रहे हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी है। हाँ, पैर छू रहा है। मतलब आप कहना पूरे समाज की बात करो, वर्ल्ड की बात करो, तो भारत की इज्जत बढ़ी है मोदी के चक्कर में। हाँ, उसी के कहने पे इज्जत बढ़ी है, वो है तो मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा ये राहुल होता तो अभी तो साला इंडिया भी इतने पे आगे जाके बनेगी सरकार, तो ये तो बेच डालेगा तो इंडिया। आपने सबसे पहले बात करी थी अपने योगी बाबा की। तो एक बात करो, यूं भी कहा जा रहा है कि मोदी के बाद आने वाले 2034 में योगी भी बन सकता है प्रधानमंत्री, तो योगी ज़्यादा कारगर रहेगा या मोदी ज़्यादा कारगर है? नहीं, ये अभी तो मोदी कर रहा है, अभी तो उसका उद्घाटन नहीं शुरू हुआ, जब आगे आएगा ना तब वो तो अपने ऑटोमेटिक पद ले लेगा। आगे देखो, ये भी भैया ने बोला कि अभी मणिपुर में है, वहाँ भी
यदि किसी की हिम्मत होती, मतलब हम भी गलत करेंगे तो अब हमको भी फल मिलेगा। न्याय तो सबके लिए बराबर है। न्याय तो सबके, संविधान और सबके लिए बराबर है। ये जैसे वहाँ भी भाजपा है, वहाँ है, यहाँ भी भाजपा है। यदि यहाँ हम बहनों के लिए गलत करेंगे तो पहले हमारा बाबा बैठा है। सही बात है। और यदि यहाँ वहाँ गलत हुआ तो कि उसका वहाँ का प्रधानमंत्री बिल्कुल, मुख्यमंत्री वो बिल्कुल नामर्द है। नामर्द का मतलब समझ रहे हैं, सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है। और यहाँ देखो एक बात यहाँ पे प्रतिनिधित्व की है, पार्टी की बात है, पार्टी अपने हिसाब से अच्छा ही कर रही है। उसके यहाँ पे जो सीएम है वो बेकार है। हाँ, अगर योगी मणिपुर में होता तो, यहाँ ये जैसे योगी साहब मणिपुर में होते तो हैं, तब तो फिर आप देख तो रहे, जैसे उत्तर प्रदेश सुधरा था, सब मणि फिर सुधर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तो गुंडागर्दी खत्म हुई है उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल, देख तो रहे हो आप ही। महिला सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित हैं, स्कूलों की व्यवस्था, बिल्कुल सुरक्षित है। रोड की नहीं, स्कूल की व्यवस्था अरे मैं खुद कह रहा हूँ सुरक्षित, क्योंकि हम भी 3 बहनों को पढ़ा रहे हैं। बढ़िया है। सरकारी स्कूल में पढ़ती है बहनें हमारी, प्राइवेट में पढ़ती हैं। प्राइवेट में मैं सरकारी की बात कर रहा था। नहीं, सरकारी में तो मैं अभी गांव में इतने सक्षम हो आप कि प्राइवेट में पढ़ा सकते हो, हाँ, क्योंकि जी देखो, जितना मैं चादर उड़ता हूँ उतनी ही क्षमता में नहीं प्यार करते हो। हाँ, और रोड की व्यवस्था, रोड तो देख तो रहे आप भी, मेडिकल फैसिलिटी वो भी बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो आप बात करो जी, आओ अपना नाम बताओ। बोलो बोलो बोलो। गरीब आदमी हूँ, जो कि झोपड़ी में रहता कोई हूँ, बात नहीं, बोलो। इंद्रपुरम में रहता हूँ। अच्छा, झोपड़ी में हाँ हाँ हाँ। मतलब सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी की कोई मतलब वो नहीं है संविधान करने वाला है, मतलब कोई भी मतलब गरीब आदमी का कुछ करें। हम लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पानी की तरफ जाते हैं। तो कहाँ पे इंदिरापुरम में कहाँ पे आपकी? यही अपना ज्ञानगंज। तो अगर पानी की बात करो तो राशन की मैंने सब सुनने में ये आया, बात तो वो तो ठीक है, लेकिन गरीब आदमी राशन मिल रहा है आपको सही पर्याप्त? राशन मिले या ना मिले उतना तो गरीब आदमी कर लेता है, कमा लेता है, खा लेता है। किसी के दूसरे को भरोसा नहीं बैठता। बस सरकार के भरोसे नहीं हो। राशन मिले या कोटा से, या मिले या ना मिले। पर पानी की समस्या तो दिल्ली में भी काफ़ी सुनने में आती है। देखो जी कि अगर जो सही वर्ग है, पानी वहाँ भी साफ नहीं मिलता। पानी की समस्या तो बहुत ही। लोग है ना, पानी के लिए एक डब्बा पीने की तरफ जाते हैं पानी के लिए। टॉयलेट की क्या फैसिलिटी है वहाँ पे? टॉयलेट तो हम मतलब जैसे हमने मतलब सीवर खोद रखा है और मतलब बैठा रखा है, तो 500 रुपये हर महीने खाली करवाते हैं। 500 रुपये में हर महीने खाली होता है सीवर? खाली करवाते हैं, लेकिन मतलब अच्छा लगे ना, मतलब बड़े आदमी नहीं समझते किसी गरीब आदमी की। गरीबे का दर्द जाने का ना, अब दूसरा कोई पैसे वाला आ जाए, वो महात्मा हो दर्द मतलब सबका मतलब वो करवाते हैं, उसमें सब लोग करते हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी की कोई बात समझता नहीं। हम रोड से पानी भरते हैं, गड्ढा खुदा हुआ रोड से पानी भरते हैं, पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं पानी के लिए। तो ये पानी की जो समस्या है दिल्ली में भी काफ़ी सुनने में आती है मेरे अक्सर। जो अगर मिडिल क्लास को भी जो पानी मिलता है उसमें ये समस्या होती है, साफ़ नहीं है, काला पानी है, गंदा पानी है। वो योगी जी की सरकार है, हम गरीब आदमी हैं, कम से कम योगी जी को कुछ तो करना चाहिए गरीब आदमी के लिए। क्या किया योगी जी ने हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए? कि कम बताओ जी क्या करा गरीब आदमी के लिए? बताओ, एक के लिए योगी यहाँ देखने आएगा, एक के लिए देखना आएगा। पानी की जैसे बात करो, पानी की समस्या, आप कहाँ पे रहते हो? मैं भी रहता हूँ 37 में। तो पानी की आपकी क्या फैसिलिटी है? पानी तो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि देखो हम किराए पे रहते हैं। टैंकर नहीं आता आपकी गली में? टैंकर नहीं आता क्या? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, सब जगह टैंकर। यही तो अपना एड्रेस भगवान बताओ, की एड्रेस सुना के ना, बताओ, ज्ञानखंड वन। अपना एड्रेस बताओ, कैमरे में देख के। ज्ञानखंड वन, उधर देख के, उधर देख के। ज्ञानखंड वन। हम लोग पानी की तरफ जाते हैं भाई साहब, पानी के लिए हम बाकी में इतना मरते हैं, कुछ कहने को नहीं। कोई गरीब आदमी को कोई देखने वाली नहीं। तो जी पानी की आप कहाँ पे रहते हो सर? हाँ, मैं भी यहाँ इंदिरापुरम में ही रहता हूँ, इंदिरापुरम में ज्ञानखंड के पास रहते हो? नीतिखंड 3 में रहता हूँ। जो मतलब बिजी घर है सबसे पहले अपन नीतिखंड 1 में रहता हूँ मैं, मतलब और नीतिखंड 1 में रहता हूँ। अच्छा, और पानी की सप्लाई तो हर जगह है। हाँ है तो इनके भाई के यहाँ गली में नहीं है क्या? आप यहाँ भाई हर जगह है, लाइन बिछी हुई है सब जगह, सीवर। लेकिन सब पैसे खाने वाले आदमी, ऐसे पानी में पैसे कौन से खाने आपने वाले? पैसे खिलाए पानी लेने के लिए? नहीं भाई, किसी ने नहीं खिलाए हैं पैसे। खाने वाले आदमी हमारे तो घर में फ्री में टंकी लगी है भाई, फ्री में। यार पानी लगा फ्री लेने के लिए हम एक में तो 20 रुपए डालते हैं, है ना? बाद बाकी हमारा तो रेगुलर पानी 24 घंटा वही आता है। बाल्टी 4 बाल्टी पानी भरने के लिए आते हैं, तो टंकी वाले क्या कहते हैं कि हमें पैसे दो हर महीने। पानी का मुद्दा उठा, पानी का मुद्दा मैं इसका हल करूंगा, क्योंकि भैया ये है कि यहाँ पे पानी बता रहे हैं कि भैया झुग्गी में रहते हैं और पानी मिलता नहीं हमको। पानी की इज्जत करेंगे तो इज्जत के हिसाब से पानी मिलेगा, है। अब ये नहीं कि हम नहाना, हमको 1 बाल्टी से नहा रहा हूँ, 5 बाल्टी जब पीने के लिए तुमको 1 बाल्टी नहीं मिल रहा है तो 5 बाल्टी कहाँ से मिल जाएगी? टंकी के अंदर रहते हैं, जो टंकी के अंदर 24 घंटे पानी ऐसे भरता रहा है जैसे नाला बह रहा हो।
तो फिर आपको वो तो और जो हम भरने के लिए जाते हैं 2 बाल्टी 4 बाल्टी, तो उनके लिए पानी के लिए मना है। तो कौन ले लेता, कौन भर लेता है पानी आपसे पहले? जो रहते हैं मतलब टंकी के अंदर, उनका नाम नहीं पता। टंकी वाले सरकारी आदमी हो? हाँ, सरकारी आदमी। सरकारी आदमी आपको पानी नहीं भरने देते हैं? नहीं देते। मतलब टैंकर आ रहा है, उन सरकारी आदमियों की गलती है फिर? टैंकर बिल्कुल नहीं आता, कभी भी जिंदगी में नहीं आया, तो कभी जिंदगी में टैंकर आया नहीं। जो टंकी जो सप्लाई करता है उसके पास लिवा चलोगे आप कि वो तुम्हारे हैं, तुमको पानी नहीं देता है और बाद बाकी सबको दे देता है। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। वो टंकी वाला शायद 10 बजे रात में पहुंच जाते हैं कोई, तो स्वयं मना कर देता है कि यहाँ से पानी मत भरिए। उसमें भी एक समय होता मतलब है, टंकी आ रही है, पानी होता है। क्यों 5 बजे से 9 बजे तक पानी आता वो मना करता है, है ना। सुबह भी वो शाम को भी। वहाँ पे 3-4 फैमिली रहती है वहाँ पे, समझ रहे बात। और शायद 10 बजे भी वो आता है, 11 बजे भी आता है, शायद नहाने के लिए बैठ जाता है, नहाने के लिए बैठ जाता है। तो पहले उसको नहला दो, बाद में अपने पीने के लिए पानी भरो, समझ रहे बात को। तो मतलब टैंकर आता है वो जो सर, तो फिर मना कौन करता है टैंकर में से? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब टंकी वाला टंकी वाला आता है ना? नहीं, टंकी वाला भी नहीं है, टंकी वाला स्वयं मना, पीने के लिए पानी मना करता है भाई जी। तो मतलब वही तो कह रहा हूँ, दिक्कत मना करने वाले की है ना? तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि यदि नहाने के लिए, पहले नहाने के लिए, खाना के अंदर जो टंकी के अंदर जो चौकीदार रखा हुआ है, वो साला इतना पैसा वाला आदमी कमाता है, उल्टा तो गलती चौकीदार की है ना? उसी की चौकीदार की गलती। सरकार पानी भेज रही है, गलती चौकीदार की है। पानी व्यवस्था कर दे वो दोनों जने। विभाग वाला भी है, पहले यहाँ से बिजली, पहले मेरी बात सुनिए, पहले बिजली विभाग वाला पानी देता था, वहाँ से कहीं शायद 3-4 रेडी लगा दी, तो उसने मना कर दिया, कम साल भर से पानी नहीं दिया। फिर एक टंकी में ला के हमने यूज किया, उससे व्यवहार बनाया हमने, ठीक है। कौन सा कंप्लेन करेगा भाई? तुम करोगे जब तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है तो? कुल्ला के लिए पानी तरह जाते हैं, कौन कंप्लेन करेगा? तरस नहीं रहा है भाई, हम तो तरस नहीं, हम भी इंदिरापुरम में रह रहे हैं। हम लोग नहीं कर सकते ना, क्यों? आप भी इंसान, मैं भी इंसान, कर नहीं सकते मेरी हैं। बात सुनिए, पर नोट में चोट होती है, जहाँ नोट होता है वहाँ चोट होती है, याद में तो मैं तो अब याद रख लीजिए। सुनो तो भैया, उसमें कोई लड़ने जलने वाली बात नहीं। मैं भी लड़ने एक इंसान हूँ, मैं भी कमाता मैं भी हूँ। गरीब हूँ। देखो गरीब आजकल सभी हैं, समझे बात? हैं, पैसे से गरीब हैं, इज्जत से भी गरीब हैं। पानी के टंकी के पास मैं भी रहता हूँ, सेक्टर 37 है। पहले तो तुम जिसको जो झुग्गी में रहता है ना, जिसको मतलब टेंडर मिला हुआ है, उसको एक खेली के चक्कर से 100 रुपये चाहिए। भाई का भी हम लेते हैं इसमें। यहाँ पे जी बात हो रही है पानी की। आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे बताया था आपने। तो डास ने मसूरी में। दास ने वहाँ पे पानी की व्यवस्था बताओ। पानी आता है सरकारी तरफ से? बढ़िया नहीं, वहाँ बढ़िया, पानी फैसिलिटी बढ़िया है? बिल्कुल सब कुछ बढ़िया। लेकिन कम से कम कंप्लेन करना चाहिए ना। मतलब क्या मतलब है, तुम भी गरीब हो हम भी गरीब हो, मतलब देखो उसमें गरीब वाली बात जो तुमने बात कही, गरीब आजकल यहाँ कौन अमीर है बताओ? अब यहाँ कितने इतने यहाँ है, कौन अमीर है? वो तो है, हैं? पानी के लिए तो आदमी अमीर हम क्या पैदा कोख से हुए, क्या अमीर लेके हुए पैदा हुए? अरे यार, पैसे भैया। वाली बात तो नहीं है, लेकिन पानी वाली बात है। भाई हम पानी के लिए, लेकिन माँ के किसी कोख से क्या अमीर पैदा हुए? पानी के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए यार, एक दूसरे की इज्जत समझनी तो चाहिए। जीवन है। हमको तुम 2 बार खाना ना दो, पानी पियेंगे। भाई साहब यार, तुम हमारे घर में आ जाओगे, तुम्हें मना कर देंगे खाने के लिए यार, क्या यार? पहले मेरी बात सुनिए, जैसे आप वहाँ पे आते हैं, आप एक बार आके देखिए, और आप रात में 10 बजे के बाद में जाते हैं, जैसे पानी एक डब्बा भी लेके जाते, छोटा सा मग्गा लेके जा, पहले 9 बजे तक पानी आता है, 10 बजे का टाइम आप दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं, क्योंकि इस पे हम सहमत नहीं है। हाँ, 10 बजे टाइम नहीं आता पानी का। यार आदमी 2-2 बजे तक भरता है पानी, आप जाने क्या बात कर रहे हैं? सुनो, ये गांव का जो नहीं कि मैंने हेडपंप चलाया तो वो ये यहाँ नहीं है। भैया हाँ, इधर सुनो भैया, आप काम क्या करते हो? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। राजमिस्त्री का काम करते हो? कितने रुपए सैलरी आपकी? क्या झाड़ी है, सैलरी क्या है? मेरी 700 रुपये दिहाड़ी है दिन की। दिन की? फिर आप गरीब किस चीज़ से हैं बताइए पहले तो। मैं गरीब नहीं हूँ, पर हालत है भाई, पानी क्यों कमी है आपके यहाँ? एक बात बताइए, जैसे हम मजदूरी करते हैं, दिन भर हमने शाम को 5-6 बजे आते हैं, हमारे घर में पानी हुआ, हम झुग्गी डाल के रहते हैं, हम रूम तो नहीं लेते हैं हम। आप 1 मिनट, 700 रुपये आप कमा रहे हो, 700 एक महीने के 21,000 हो गए। आप रूम ले सकते हो,
गरीब किस चीज़ से हो? पानी क्यों कमी होगी? 20 रुपए की पानी की बोतल आती पीने की, और क्यों नहीं ले सकते भाई? हम भी तो ले रहे हैं, हमें मुझे तो 20,000 मिल रहे हैं, मुझे 20,000 मिल रहे हैं भाई, तब भी रूम लेके रह रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए 10 में 5-7 हज़ार रुपये में रह रहे हैं लोग, 7-7 हज़ार में तब भी रूम ले रहे हैं बेचारे। 5,000 का रूम ले गए, अपनी बाल बच्चे भी तो देखेगा, घर जमीन भी तो देखेगा। बाल बच्चे कह दिया सुको भैया, मैं भी अपनी मुसीबत बता रहा हूँ। मैं दिन महीने का 12,500 कमाता हूँ। मैं घर का 2 भाई हूँ, 3 बहनें, तीनों को मैं सुनो मैं 3 बहनों को पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट में पढ़ रही हाँ, तीनों प्राइवेट में पढ़ रही हैं। भाई हमारा हमसे इतना छोटा है, परचूनी दुकान पे काम करता है, उसको 6,000 रुपये मिलता है। माँ हमारी कहीं काम करने नहीं, क्योंकि माँ हमारी पैर से विकलांग है। सुनो बात सुन लो। अब मैं रूम कितने का लिया हूँ मालूम है? 7,500 का, और 3 बहन को पढ़ा रहा हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ। छोटा भाई का क्योंकि मैं उसका सहारा नहीं लेता हूँ, 6,000 रुपये कमा रहा, वो तो बहन भाई को बहनों का कपड़ा लिए उतना हमारा महीने में खर्चा हो जाता है। 6,500 रुपये किराया दे रहा हूँ, और आप बता रहे गरीब हो। मैं भी एक 12,500 कमाने वाला, जब इतनी औकात रखता 4 को, आप तो ज़्यादा कमाते हो। रुको, आप 700 रुपये कमा रहे हो, हाँ, और आप झुग्गी का नाम ले रहे। मैं भी यहाँ, हाँ, मेरी बात सुन, 12,500 कमाते हैं, 6,500 रुपये का आप किराया देते हैं रूम का। आधी कमाई मैं किराया देता हूँ, मैं अपना सुनो तो, आधा मैं अपने बहन पे खर्चा करता हूँ, और रही बात राशन की, वो हमारा भाई देता है। महीने में मैं 5 रुपए नहीं बचा पाता हूँ। चलो मैं रेगुलर दिखाता हूँ कैंप पे भाई, चलो किराया दूंगा। सुनो किराए पे चलो, मैं अभी दिखा दूंगा। डबल इंजन की सरकार, जितना विकास जिस सरकार ने किया है बीजेपी ने, इतना विकास किसी ने नहीं किया। विकास देखो क्या क्या हुआ विकास। बहन बेटियां आज भी सुरक्षित हैं देश की। लैट्रिन की सुविधा जगह जगह, चौराहे पे लैट्रिन बीजेपी सरकार ने। और इसने जो नंबर दिए हैं कंट्रोल रूम के, लखनऊ को जो डायरेक्ट जाते हैं, अपनी कोई भी शिकायत है डायरेक्ट सुनवाई, और सुनवाई होने के बाद आप पर दोबारा वापस कॉल, आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई। बीजेपी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। और सबसे बड़ा एक लाभ और है, जो फायदा अमीर को मिल रहा वो गरीब को मिल रहा। यही नहीं कि साला गरीब अमीर को ही मिलेगा, नहीं, बीजेपी सरकार सबको समान दृष्टि से देख रही है। आप सरकारी कर्मचारी हो? अरे हम संविदा के कर्मचारी हैं, रोडवेज कर्मचारी हैं। गुंडागर्दी खत्म कर दी सरकार ने, हम तो इसी बात से ज़्यादा खुश हैं। तो बस में सुविधाएं क्या क्या है? अरे बस में तो इतनी सुविधाएं, हवाल किसी को कोई टॉयलेट लग रही है, गाड़ी रुकवा भैया, कंडक्टर साहब गाड़ी रुकवा, तो साली गाड़ी रुक जाएगी जी। अभी ये ना, पहले तो ये मन मर्जी कर रहे हैं कंडक्टर ड्राइवर भी। अगर मैं बस की मैं बात करूँ तो पहले टिकट भी थोड़े से एक्सपेंसिव हुए हैं, पहले के मतलब टिकट भी थोड़े से रेट बढ़े हैं। टिकट बढ़ने का तो कारण ये हुआ कि बीजेपी सरकार ने ये रोड जो बनवाए हैं, इनमें लागत देखी जाए तो बहुत % पे बढ़ी है, लेकिन किराया इतना नहीं बढ़ पाया। फिर भी डीजल किस सीमा पे पहुंच गया, डीजल के हिसाब से भी नहीं बढ़ा। ये तो ये है कि प्राइवेट वालों ने थोड़ा कर रखा है मामला खराब, उसका भी संशोधन कुछ वर्ष में हो जाएगा। फिर भी लोगों का जो विश्वास है वो सरकारी बसों में ज़्यादा है अब हाँ, भी। विश्वास सरकारी बसों में विश्वास ये है कि किसी प्रकार की समस्या है ही ना, रोड जल्दी पहुंचा देती है। जल्दी भी पहुंचाती है। और ये नहीं है कि टिकट बना दी बदायूं की ओर उतार दिया, उल्लंघी पहले, ऐसे नहीं, बस स्टैंड पे उतारेगी। तो जी लास्ट में बस एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी की सरकार में है भाई, क्योंकि ये यूपी में मोदी सरकार। ये मेरा कर्तव्य योगी को मैं हमेशा यही रखूंगा। प्रधानमंत्री बन जाएगा तब तो अच्छी बात है। साला पाक तो वो अभी देख के घबरा रहा, जब वो बन जाएगा तो बाबा तो बिल्कुल जेसीबी चलाएगा। अभी इसे बोलते हैं बिल्डोजर बाबा। आगे के से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। योगेश। जगदीश। तो क्या करते हैं दोनों आप? ड्राइवरी करते हैं साहब। सरकारी बस की? सरकारी बस। हमारी जब साहब से बात हो रही थी सर से, इन्होंने बोलता बस की फैसिलिटी सुधर गई है। तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है सरकार के द्वारा? सैलरी साहब किलोमीटर के हिसाब से है। फिर भी महीना कितना कमा लेते हैं? महीना में किसी दिन आ जाते हैं 4,000, किसी में 10 आ जाते हैं, किसी में 70 आ जाते हैं, किसी में 15 रह जाते हैं। ऐसे ही है? ऐसे ही है साहब। रहते कहाँ पे अब? सर अब तो गांव रहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम बात हो रही थी फैसिलिटी की, यहाँ पे पानी की समस्या बताई जाती है। पानी की है साहब, और कौसामी डिपो के अंदर तो लेटरिन बाथरूम ये सब गंदा पड़ा है, मच्छर खाते हैं ड्राइवरों को। और जितने लोग अफसर हैं वो कूलर की पंखा की हवा में रहते हैं, और ड्राइवरों को मच्छर खूब दबा के खाते हैं साहब। 200 रुपया में गाड़ी बेच देते हैं, 200 रुपये में टाइम कीपर गाड़ियों को बेच देते हैं दूसरे ड्राइवर को। 10-10 हज़ार रुपये में गाड़ियों को बेच रहे हैं। कौसामी डिपो की ये हालत है। कोई तो कमा रहा है 20,000 रुपये, कोई कमा रहा है 5,000 रुपये। 3,000 उसके बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा?
तो आपके बच्चे गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं सब। कौन से गांव में? ये खैर के पास ईदलपुर गांव है काफ़ी दूर है यहाँ से। जी। हाँ गाड़ी ऐसे बिक रही है सर कि गाड़ी मेरे नाम पे कर दी और मेरे नाम पे से हटा के दूसरे ड्राइवर से 10,000 रुपये ले लिए, उसके नाम पे कर दी। उसके नाम पे कर दी, तू चला भैया। ये टाइम कीपरों का काम हो रहा है ऐसा। परमिट परमिट किसी नाम से बनता है? ड्राइवरों के नाम से बनता है और ड्राइवर चला रहे भैया, ड्राइवर के नाम गाड़ी है, ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब 14-15 लाख 40 लाख की गाड़ी 50 लाख की गाड़ी सरकार दे देती है, अगर उसकी कोई बैटरी चोरी हो जाए, रास्ते में ख़राब हो जाती है गाड़ी, बैटरी चोरी हो जाती है या कोई चोर आ जाते हैं और ड्राइवर नींद में सो जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की है। ड्राइवर की है। 40 लाख की सरकार ने तो दे दी, तो अब बताओ ड्राइवर का तो पूरा परमिट दे दिया भाई। वो तो परमिट अपनी जेब में अपने घर रख लेते हैं, वो जो कागज वाला परमिट है वो तो अपने घर में रख लेते हैं सरकार। तो असली परमिट तो हमारे पास है। तो आपने तमाम यहाँ पे सबकी समस्याएं सुनी कि क्या क्या समस्या है। हमने सरकारी कर्मचारियों की भी आपसे बात करवाई, ड्राइवरों की बात की, कंडक्टरों की बात करवाई, झुग्गी झोपड़ी में रहने गरीब वर्ग की आपसे बात करवाई, जो नौकरी करते हैं उनकी हमने बात करवाई। तो ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहे नज़र टुडे। धन्यवाद।